आज हम स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्वसमीका। त्रिकोणमिति मतलब ऐसा गणित जिसमें थीटा आए, जिसमें क्या आए, थीटा आए। तो त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में लागू होता है। और थीटा कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। एक ही त्रिभुज में सभी चीज समाहित होते हैं। समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार क्या आप लोग पहचानना जान जाते हैं? ठीक है, अभी लेकिन ट्विस्ट आएगा ना तो आप लोग थोड़े परेशान हो सकते हैं। देखते हैं। सबसे पहले बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। ये है एक समकोण त्रिभुज। नाम क्या दे दें इसका अनीस? ए बी सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी। अब बताओ, अनीस बताएगा ना, ये लंब है, कर्ण है कि आधार है? वो है कर्ण। कर्ण। ये वाला आधार। ये वाला लंब। अब देखना क्या होता है ना। लंब, कर्ण और आधार क्या होता है? कर्ण जो होता है वो होता है सबसे बड़ी भुजा। कर्ण किसको बोलते हैं? सबसे बड़ी भुजा को। सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। तो इसमें सबसे बड़ा तो ये दिख रहा है, तो ये हो जाएगा कर्ण। समझ गए बात को? कर्ण क्या होगा? जो सबसे बड़ा होगा। अब आता है लंब और आधार। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है जी। अब ये दोनों बदलते रहते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करते रहते हैं? बदलते। अगर थीटा यहाँ पे नाच दिया तो ये वाला हो जाएगा लंब। अगर थीटा यहाँ पे नाच दिया तो ये वाला हो जाएगा लंब। मतलब थीटा के सामने, थीटा के सामने जो होता है उसे बोलते हैं लंब। थीटा के जो सामने होगा उसे क्या बोलेंगे? लंब। अभी थीटा यहाँ है जी। तो इस भुजा को और इस भुजा को, अब थीटा से तो ये दोनों भुजा जुड़े हुए हैं ना, तो जो जुड़े हुए हैं उनको नहीं, इसके जस्ट सामने वाले को क्या बोला जाएगा? लंब। तो ये वाला हो जाएगा लंब और ये वाला क्या हो जाएगा? जो बचा वो आधार। ठीक लगा बात? लंब, कर्ण, आधार पहचानने का तरीका क्या होता है? जो सबसे बड़ा भुजा दिख रहा है उसको दे दो कर्ण। इसके बाद जो थीटा को देखना है कि त्रिभुज में थीटा कहाँ पर है, तो थीटा यहीं पर दिख रहा है। मतलब इस किसी एक त्रिकोणमिति में ना, इस अध्याय में त्रिभुज मिलेगा ना आपको, तो उसमें थीटा भी साथ में मिलेगा। थीटा के जस्ट सामने वाला क्या कहलाएगा? लंब। और जो बच गया वो आधार। तो ये हो गया त्रिभुज के बारे में, लंब, कर्ण और आधार। एक बात और बता देना मेरे को, इसमें थीटा कहीं पे नहीं है तो ये वाला तो कर्ण होगा, क्योंकि सबसे बड़ा कौन है? यही। तो कर्ण तो यही होगा। लंब ये हो सकता है, आधार ये हो सकता है। अगर थीटा नहीं है तो, अगर यहाँ पे थीटा है तो ये वाला कर्ण होगा। लंब कौन सा होगा? लंब होगा। मान लो कि इसका नाम दे दें ए पी क्यू और इसका नाम दे दें आर। अब बताओ कि लंब कौन सा होगा? इधर। थीटा के जस्ट नाम क्या है? पी क्यू। लंब क्या हो जाएगा? पी क्यू। ठीक लगा बात? आधार क्या हो जाएगा? अब जो बच गया वो हो जाएगा आधार। इस त्रिभुज का अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी इसमें जो भी काम करेंगे किसमें करेंगे? इसमें। तो इस अध्याय में इतना चीज आपसे बनना चाहिए कि लंब, कर्ण, आधार कौन सा है, ये आसानी से आप पहचान जाओ। अब थीटा कितने प्रकार के होते हैं? थीटा होते हैं 6 प्रकार के। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। अब 6 प्रकार के थीटा होते हैं, तो उनको क्या बट्टे क्या करते हैं? नौवीं में तो आपको पता है। हाँ, वो बात पता है ना। अब होता क्या है? एल मतलब होता है लंब। एल मतलब क्या हो जाएगा? के मतलब कर्ण। ए मतलब आधार। ये ठीक है। अब थीटा कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। तो 6 प्रकार के थीटा को लिख लेते हैं लाइन से ना। देखो, सबसे पहले कौन सा थीटा को लिखेंगे? साइन थीटा। इसके बाद कॉस थीटा। इसके बाद टेन थीटा।
इसके बाद इसको कर देंगे, इसके बाद कोसेक थीटा, इसके बाद सेक थीटा, इसके बाद कॉट थीटा। अगर हम इसको इस लाइन में ना बैठाएं तो ये वाला नियम काम नहीं करता। अगर मैं कोट को कर दूं यहाँ और सेक को कर दूं यहाँ, कोसेक को कर दूं यहाँ, फिर भी थीटा तो बनेगा, लेकिन ये जो एल के ए वाला जो काम कर रहा है ना, वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो जो ये सीक्वेंस होगा उसी में काम करेगा, दूसरे में काम नहीं करेगा। तो 6 प्रकार के जो थीटा हैं, 6 प्रकार के थीटों को एक एक करके डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे दे देते हैं साइन थीटा बराबर, यहाँ पे दे देते हैं दूसरे नंबर पे साइन के बाद कॉस थीटा का कितना होगा, फिर तीसरे नंबर पे दे देते हैं टेन थीटा का क्या होता है, फिर चौथे नंबर पे दे देते हैं कॉट थीटा का, पांचवें नंबर पे दे देते हैं सेक थीटा का, और छठवें नंबर पे दे देते हैं कोसेक थीटा का। इसके बाद इसका बेसिक यहाँ से हो जाएगा क्लियर। साइन थीटा बराबर, देखो साइन ऊपर है तो ऊपर से नीचे पढ़ते जाएंगे, जब कोसेक पढ़ेंगे ना तो नीचे से ऊपर पढ़ते जाएंगे। अभी साइन है तो ऊपर से कहाँ आएंगे, नीचे। तो साइन थीटा तो लिख चुके हैं, एल मतलब क्या होगा, लंब, और के मतलब, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। फिर इस कॉस को ऊपर से नीचे आएंगे तो कॉस तो लिख चुके हैं, कॉस के लिए सूत्र निर्माण करेंगे तो ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण। इसके बाद टेन में आएंगे तो टेन तो लिख चुके हैं, एल मतलब लंब, ए मतलब आधार। देखो ये सब 9वीं की चीज़ें हैं, 10वीं में सब नहीं है। फिर आता है कॉट थीटा। अब कॉट थीटा है तो नीचे से ऊपर जाएंगे, कहाँ से कहाँ जाएंगे, नीचे से ऊपर। अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो कॉट तो लिख चुके हैं, आधार आएगा, क्या आएगा, बटा लंब। फिर सेक में आएंगे तो सेक तो लिख चुके हैं, के बटा ए, कर्ण बटा आधार। इसके बाद कोसेक में आएंगे तो कोसेक तो लिख चुके हैं, के बटा एल मतलब कर्ण बटा लंब। इतना हो जाएगा। अब इतना देखने के बाद आपको एक चीज पता चला होगा कि जो साइन थीटा है वो कोसेक थीटा के उल्टा में है। साइन थीटा और कोसेक थीटा किसमें है, उल्टे में। मतलब इसमें क्या है, लंब बटा कर्ण है, तो इसमें क्या है, कर्ण बटा लंब, तो उल्टा है ना। तो यहाँ पे और जो फॉर्मूला निर्माण होता है वो हो जाता है, मान लो कि अब पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, अभी और आगे आएंगे। तो महत्वपूर्ण सूत्रों में जो पहला आता है वो साइन से स्टार्ट होता है। साइन थीटा बराबर, साइन का उल्टा क्या है, इस सूत्र में साइन का उल्टा है कोसेक, कॉस का उल्टा है सेक, टेन का उल्टा है कॉट, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक। तो साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा। पहला चीज आपको याद रखना है वो ये याद रखना है, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। इसके बाद जो आपको दूसरा याद करना है वो कॉस का उल्टा याद करना है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, इतना हो जाएगा। इसके बाद टेन का उल्टा क्या है, कॉट, टेन का उल्टा क्या है, कॉट। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा कॉट थीटा, ऐसा हो जाएगा। अब देखो साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट का उल्टा भी तो टेन है, नीचे से अगर ऊपर जाए तो इसका उल्टा भी ये है, सेक का उल्टा कॉस, कोसेक का उल्टा साइन। तो अब मैं चित्र को मिटा दूं, साइन का उल्टा 1 बटा कोसेक, कोसेक का उल्टा 1 बटा साइन, साइन का उल्टा 1 बटा कोसेक, एक तो याद करोगे तो दोनों याद हो जाएंगे। कोसेक का उल्टा 1 बटा साइन, कॉस का उल्टा 1 बटा सेक, तो सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक
थीटा बराबर 1/cos कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? सेक का हो जाएगा 1/cos। इसके बाद कॉट को कर दो इसके जगह पे, टेन को कर दो इसके जगह पे, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/tan थीटा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा थीटा। इतना ठीक लगा बात? जी। अब 6 फॉर्मूला हो गए, 7 फॉर्मूला और 8वें नंबर का फॉर्मूला 2 ठो एक्स्ट्रा हो जाते हैं इसी से रिलेटेड। आप टेन और कॉट को नजर डालिए। टेन और कॉट में क्या दिख रहा है? लंब बटा आधार इसमें है, आधार बटा लंब इसमें। ये इसका उल्टा होता है, ये वाला इसका उल्टा होता है। जो टेन थीटा होता है ना, वो होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस। और कॉट थीटा बराबर, देखना टेन में क्या आ गया, मान लो याद करना होगा तो टेन के पहले क्या आते हैं? टेन के पहले क्या आएंगे? कॉस और साइन। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा। टेन का उल्टा होता है कॉट। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो टेन में साइन बटा कोस है, तो कॉट में क्या हो जाएगा? नहीं, कोस थीटा बटा साइन थीटा। अभी टेन का जो आया है ना, टेन का जो आया है, यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। टेन का उल्टा कॉट। तो यहाँ टेन में जो भी है कॉट में उसका क्या हो जाएगा? उल्टा। तो यहाँ देखोगे जब कॉट का निकालते हैं, यहाँ पे साइन बटा कोस था, यहाँ कॉस बटा साइन। तो ये 8 बेसिक फॉर्मूला है। 8 क्या है? बेसिक फॉर्मूला है। ये आपसे बनेगा तो प्रश्नावली एक आपसे बनेगा। इसके बाद सर्वसमीका पढ़ेंगे, तो इतना को आप लिखो। इसके बाद आगे का कार्यक्रम चालू करते हैं। अध्याय में कुछ और चीज हाईलाइट किया गया ना, वो क्या है? सर्वसमीका। देखो साइन का संबंध होता है कॉस से। सर्वसमीका में अभी क्या पढ़ेंगे? सर्वसमीका। तो मान लेते हैं कि एक टॉपिक डाल देते हैं, सर्वसमीका। सर्वसमीका में साइन का संबंध किससे होता है? कॉस से। टेन का संबंध होता है सेक से। टेन का संबंध किससे होगा? सेक से। और जो बच गया कोसेक और बच गया कॉट, तो कोसेक का संबंध होता है कॉट से। कैसे होता है ये हम अभी देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय सबको पता है क्या? नाम सुने हो? नाम सुनी है। पाइथागोरस प्रमेय से एक चीज होता है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए एक सर्वसमीका। अब वो सर्वसमीका क्या आएगा? अगर इसमें कर्ण भाग कर देंगे तो कट के 1 हो जाएगा, और इसमें नहीं कटेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस सर्वसमीका को निकालते हैं, पहले वाले को, सबसे पहले वाले को निकालते हैं, क्योंकि साइन और कॉस में क्या संबंध होता होगा। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। देखो हिंदी में समीकरण माने हैं, समीकरण 1 को कर्ण स्क्वायर से भाग करने पर, या आप ट्रिक भी मान सकते हो कि त्रिभुज लेबे नहीं किए हैं, एक भी त्रिभुज नहीं ले, हिंदी में पूरा काम निपटा दिए, जो आसान होता है समझने में। समीकरण 1 को किससे भाग कर दिए? कर्ण से। तो इस समीकरण 1 को लिख लेते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर है क्या? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखो इसको किससे भाग किए हैं? कर्ण स्क्वायर से। तो बटे के नीचे क्या करना पड़ेगा? कर्ण स्क्वायर। इसके बटे में क्या करना पड़ेगा? कर्ण स्क्वायर। और इसके बटे में भी क्या करना पड़ेगा? कर्ण स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कटने के बाद कितना होगा? 1। इसके बाद लंब बटा कर्ण बराबर क्या होता है? यहाँ पे देखो लंब बटा कर्ण बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण बराबर होता है साइन थीटा। तो लंब बटा कर्ण यहाँ पे है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो साइन में क्या आ जाएगा?
साइन स्क्वायर थीटा। बीच में है प्लस तो यहाँ लगा देंगे प्लस। यहाँ पे क्या है, आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो आधार में भी स्क्वायर है, कर्ण में भी स्क्वायर है, तो कॉस में भी आ जाएगा स्क्वायर। तो ये हो जाता है हमारा एक सर्व समीका। क्या मिला हमको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सूत्र होता है या सर्व समीका होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये है हमारा सर्व समीका, चाहे इस रूप में लिखो चाहे इस रूप में लिखो। अब साइन स्क्वायर थीटा इधर किस में है, प्लस में, बराबर के उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, माइनस। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी एक प्रकार का सर्व समीका है। अभी साइन को उधर भेज दिए ना, अभी कॉस प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में चले जाएगा, माइनस, तो बचेगा कौन, साइन। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये एक सर्व समीका के 3 रूप हैं, एक रूप ये, एक रूप ये और एक रूप ये। हम बाहर से कुछ चीज ऐड नहीं किए हैं, जो यहाँ पे आया था वही है। तो एक सर्व समीका मिल गया हमको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सबसे पहला सर्व समीका यही है, और उसको किससे भाग दिए थे, कर्ण से भाग दिए थे। अभी जो दूसरा प्रकार का सर्व समीका पढ़ेंगे ना, उसमें लंब से भाग दे देंगे, और जो तीसरा प्रकार का पढ़ेंगे उसमें आधार से भाग दे देंगे। तो आसान है, एक में कर्ण से भाग दे दो, एक में लंब से भाग दे दो, और एक में आधार से भाग दे दो। चलो इतना को लिखो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब सर्व समीका नंबर 2। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से होता क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। अब 10 वाला निकाल लेते हैं। कौन सा वाला निकाल लेते हैं, 10 वाला। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 में आधार स्क्वायर का भाग करने पर, इसमें इस बार किसका भाग करेंगे, आधार का। तो इसके बट्टे में भी आधार, इसके बट्टे में भी आधार, और उसके बट्टे में भी आधार। देखो कर्ण स्क्वायर बट्टे कितना हो जाएगा, आधार स्क्वायर, बराबर है तो लग जाएगा बराबर, यहाँ पे लंब है तो यहाँ पे आ जाएगा लंब स्क्वायर बट्टे में आधार स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आधार तो पहले से है, आधार स्क्वायर बराबर बट्टे के नीचे भी क्या आ जाएगा, ये इसे कट जाए। अब एकदम गौर से एकदम ध्यान से देखोगे तो यहाँ कर्ण बटा आधार है, यहाँ पे क्या है, कर्ण बटा आधार। कहीं पे सर्च करो कर्ण बटा आधार है, यहाँ पे कर्ण बटा आधार क्या है, सेक। तो कर्ण बटा आधार के जगह पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पे लंब बटा आधार है। लंब बटा आधार कहीं पे है, लंब बटा आधार किस में है, 10 में। तो लंब बटे आधार के जगह पे क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस, ये दोनों कट के कितना हो गए, 1। तो एक सर्व समीका ये वाला हो गया। कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, 10 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। इसके बाद क्या कर सकते हैं, 1 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना बच जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा। तो 1 से 2 सर्व समीका और निकल गए। ये वाला मुख्य है, इसको चेंज करके ये बना सकते हैं। आधार से अगर भाग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय को किससे भाग करते हैं, आधार से, तो ये वाला सर्व समीका प्राप्त होगा। कर्ण से भाग करेंगे तो साइन और कॉस वाला प्राप्त होगा। अब बचा है लंब से भाग करने वाला, तो उसमें क्या मिलेगा हमको, कोसेक से कॉट मिलेगा। तो चलो इसको लिख लो। इसके बाद
थर्ड पढ़ेंगे। तो सर्व समीकरण नंबर 3, पाइथागोरस प्रमेय तो लगाएंगे ही लगाएंगे। अब एक में कर्ण से किए थे, एक में आधार से किए थे, अब की बार किसे करेंगे? लंब। तो पूरा पाइथागोरस कर्ण स्क्वायर बराबर बट्टे में क्या कर देंगे? लंब स्क्वायर बराबर है तो बराबर, फिर लंब स्क्वायर बराबर यहाँ पे लंब स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है? आधार स्क्वायर बट्टे के नीचे क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर। कुछ कटेगा, ये वाला इससे कट गया। यहाँ पे कर्ण बटा लंब है। अब देखो कर्ण बटा लंब किस में आता है? इसमें कोसेक में। कर्ण बटा लंब क्या है? कोसेक। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो कोसेक का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे आएगा बराबर, लंब बटा लंब तो कट गया तो यहाँ आएगा 1। कर्ण बटा लंब बराबर क्या हो गया? कोसेक स्क्वायर थीटा। ये इससे कट के हो गया 1। इसके बाद आधार बटा लंब। कहाँ है आधार बटा लंब? आधार बटा लंब किस में है? कॉट में। तो आधार बटा लंब के जगह पे हो जाएगा कॉट, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया तीसरा सर्व समीकरण। अब इसको चेंज कर करके हम लोग क्या कर सकते हैं? एक इधर प्लस का है, बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा। ये कॉट इधर प्लस में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना बच जाएगा? 1। तो मुख्य सर्व समीकरण ये है, उसके आजू बाजू ये सर्व समीकरण हैं। तो 3 सर्व समीकरण यहाँ से कंप्लीट हो गया, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले में क्या आया? साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच में, दूसरे में टेन थीटा और सेक थीटा के बीच में, तीसरा कोसेक थीटा और कॉट थीटा के बीच में। तो लंब बटा आधार याद रहता है ना, तो त्रिभुज में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये इतना हो गया, इसको उतारना आराम से। इसके बाद अब कुछ इससे रिलेटेड सवाल पढ़ेंगे।